राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद्बंधं परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवद गीता में कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया है। दो बात खास, भगवान को याद रखना और संसार की कामना का त्याग करना। उसमें कई लोग शंका कहते हैं कि भगवान के मिलने की इच्छा ये भी तो कामना ही है, अपने कल्याण की इच्छा ये भी तो कामना ही है, भगवान के दर्शन हो जाए ये भी तो कामना ही है। तो ये कामना नहीं है। दो चीज होती है, एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। जैसे भूख लगती है तो भूख में भोजन की आवश्यकता होती है, और अमुक चीज बने, अमुक चीज खावे, वो साग हो, मिठाई हो, ऐसी ये इच्छा है। पेट के इच्छा नहीं है, आवश्यकता है। उसके बिना शरीर काम नहीं देता। तो जिसके बिना काम नहीं देता वो शरीर की आवश्यकता है। और ऐसी तरह तरह की कामना है, लोलुपता है, जिह्वा के लिए वो इच्छा है, कामना है। ऐसे ही परमात्म तत्व की आवश्यकता है, इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा हो तो वो इच्छा नहीं कहलाती, वो आवश्यकता है। आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा की निवृत्ति होती है। इच्छा का तो त्याग होता है, आवश्यकता का त्याग नहीं होता। लोक में तो आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति और न हो, दोनों बात हो सकती है। क्यों कि शरीर और संसार अनित्य है, इस वास्ते इसकी आवश्यकता पूर्ति हो ये नियम नहीं है। परंतु जीवात्मा और परमात्मा नित्य है। जो जीवात्मा परमात्मा की आवश्यकता अनुभव करता है तो ये पूरी होती है, अधूरी नहीं रहती। ये सदा पूरी ही होगी, तो आवश्यकता पूरी होती है। और कामना है उसका त्याग होता है, आवश्यकता का त्याग नहीं होता। मनुष्य अपने परमात्मा की आवश्यकता नहीं समझते तो युग युगांतर दुख ही दुख पाते हैं, कभी शांति नहीं हो सकती। क्योंकि परमात्मा का अंश स्वयं है, तो स्वयं को परमात्मा की आवश्यकता है। शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, तो उत्पन्न और नष्ट होने की इच्छा है, उत्पन्न नष्ट होने वाली पदार्थों की इच्छा है, ये कामना है, ये इच्छा है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, ये सब त्याज्य है। और एक ज्यादा करो तो अधिक मिलेगा नहीं, और नहीं करो तो ही मिलने वाला मिल जाएगा। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तो शरीर के लिए जरूरतें होगी, वो भगवान पूरी करेंगे। पूरी होती है, होती है। इच्छा पूरी नहीं होती कभी। इच्छा तो प्रतिलाभ
लोभ अधिकारी, जो लाभ होगा, जो लोभ अधिक बढ़ेगा, तो ये पूरी होने वाली नहीं है। इसका तो त्याग ही है। काम आसाम त्यजता सुखम, त्याग करने से सुख होगा और भगवान की पूर्ति हो जाएगी। संसार की सब तरह से इच्छाओं का त्याग करने पर परमात्मा की आवश्यकता आप सब पूरी हो जाएगी। परमात्मा की आवश्यकता अनुभव तभी तक करना है जब संसार की इच्छा है, कामना है। ये इच्छा कामना नहीं करने पर भी ये तो पूरी होगी। केवल संसार की इच्छा है, कामना वासना है, यही बाधा है। इस बाधा को दूर कर दो, आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। तो इच्छा तो मिट जाएगी, आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। फिर कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई कामना नहीं रहेगी, कोई वासना नहीं रहेगी, निर्वासना शरीर हो जाएगा। स्वतः इसकी कोई वासना नहीं रहेगी। तो आवश्यकता की पूर्ति होती है। आवश्यकता की तो आवश्यकता जागृत करने की आवश्यकता है। आवश्यकता की जागृति करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। वो आवश्यकता का अनुभव होने पर आवश्यकता पूर्ति होती है। क्यों? आवश्यकता परमात्मा की है और परमात्मा नित्य निरंतर है, इस बात से पूर्ति होती है। और इच्छा पदार्थों की होती है, तो पदार्थ भी अनित्य है, तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? उसकी पूर्ति होगी नहीं, वो तो बढ़ती रहेगी और पदार्थ नष्ट होते रहेंगे। तो ये बढ़ती रहेगी और इच्छाएं बढ़ती, क्या मतलब है इसका? ये जो परमात्मा का अंश है जीवात्मा, इसका नाश नहीं होता। कामनाओं में फंस जाने से कामनाओं की पूर्ति के लिए निरंतर चेष्टा करता है, इच्छा रखता है, परंतु पूर्ति होती नहीं, मनचाही होती नहीं। मनचाही आदमी की होती ही नहीं, और भगवान के यहाँ मनचाही होती है। कहीं नहीं होती है तो इच्छा में कम है, उस कामना में कम है, उसमें असली भीतर में जिज्ञासा की कमी है। कमी क्या है कि संसार की इच्छा इस बात पे। तो मनोकामना पूरी नहीं हो, मन कामना कोई करे कि पूरी हो जाएगी, ये मन चाही बात पूरी नहीं होती। हमने एक व्याख्यान में सुना कि मन चाही तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? मन चाही किसी की होती नहीं, ये त्यागना ही पड़ेगा। यद्यपि वो थी भगवान की, भगवान पास में रहे, इस बात से उनका कल्याण हुआ, परंतु इच्छा पूर्ति तो नहीं हुई ना। शरीरों का संयोग बना रहे, ये होता नहीं है, हो भी नहीं सकता है, ये तो नाशवान है। और परमात्मा की आवश्यकता अनुभव करता है तो उसकी पूर्ति होती है, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है और उसका अंश जीव भी अविनाशी है, तो अविनाशी की पूर्ति होगी ही, निश्चित होगी। संसार की इच्छाओं रखने से ये होता है। अनन्य चेता सरसम, और कहीं चित्त नहीं है, केवल भगवान का ही चित्त, अन्य अन्य नहीं है। मई सानन्य हो गए ना भक्ति व्यवचार नहीं मानते हो, अब विचारे न भक्ति योगे से होते। ये तो सर्वाणी कर्माणी मन मई संदेश मत परा मत चित्ता मदगत प्राणा बोधियंत, जगह जगह गीता पाया। मत कर्म के मत परमो मत भक्त संग बलिसा। अनन्य भाव, भगवान के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा के सिवाय और कुछ हमें जरूरत है ही नहीं। कितनी जरूरत करो पूरी होगी ही नहीं, शांति कभी मिलेगी ही नहीं, ये अधूरापन ही रहेगा। क्यों? मूल में अधूरी चीज है, सब पूरी नहीं है। और परमात्मा पूर्ण मद है, पूर्ण नहीं। इस वास्ते आवश्यकता की जागृति करने की बड़ी आवश्यकता है, और वो इच्छाओं के त्यागने से होती है। गीता में असंग शस्त्रेण दृढ़ेन स्थित्वा
ये जो संसार के मूल है, वासना है, उनका तो छेदन करना होगा। ये सब छेदन करने से एक लालसा रह जाएगी, एक ही परमात्मा की पूरी हो जाएगी। और सर्वथा वासना त्याग करने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हो जाएगी तो इसलिए कहते हैं कि अब उसको प्राप्त मानते नहीं है। संसार की इच्छाओं के कारण से परमात्मा सदा नित्य निरंतर प्राप्त है भी, पर इच्छाओं के कारण से अनुभव नहीं हो रहा है। इच्छाओं के मिटने पर अनुभव हो जाएगा, वो नित्य प्राप्त है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। भगवान कहते हैं ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है। सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं अच्छी तरह से व्याप्त हूँ। सन्निविष्ट सब में मया तत्विदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में परमात्मा परिपूर्ण विराजमान नित्य निरंतर है। केवल संसार की इच्छा के कारण से हम उधर देखते नहीं है। और इच्छा त्यागने के बाद स्वयं आप दिख जाएगा। वो तो दिखने में तैयार ही है, केवल मुझे इच्छाओं के कारण से बात रुकी हुई है। इस इच्छाओं का त्याग करो। गीता ने कामना के त्याग की बहुत आवश्यकता समझी है। जगह जगह कामना के त्याग की बताई। संग का त्याग करो, फलेच्छा मत करो। संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागस्त्वात्मको मता संगम त्यक्त्वा फलानि च। बार बार कहा। तो सज्जनों, ये कामना पूरी होने वाली नहीं। इस वास्ते का त्याग करो। और त्याग हो नहीं सकता, कहते हमारे से त्याग होता नहीं, तो भगवान को कहो, हे नाथ, हे प्रभु, मेरे से त्याग होता नहीं है। आपकी जोरदार इच्छा हो जाएगी त्याग की, तो भगवान के द्वारा आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, सब चीज मिलेगी, तैयार है। केवल आपकी आवश्यकता जागृत करने की जरूरत है। इन दोनों का नाम भगवान ने योग कहा है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। ये दुखों का संयोग, दुखालय में शाश्वतम। संसार का जन्म है दुखालय है। दुखालय जैसे औषधालय होता है, जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय मन पुस्तक ही पुस्तक है, भोजनालय में भोजन ही भोजन, वस्त्रालय में वस्त्र ही वस्त्र। ऐसे संसार को दुखालय है। इसका बोर्ड पहले पढ़ लो। इसमें क्या कि दुखालयम अशाश्वतम। अब दुखालय में सुख ढूंढते हैं, वहां बसमा में जाकर धोती वहां भोजन ढूंढता है। अरे भैया ऊपर बोर्ड को देखो, ये वस्त्रालय है, भोजनालय नहीं है। ऐसे दुखालय में सुख ढूंढते हैं, उल्टी बात को सोचते हैं। कभी कब मिलेगा, कभी मिलने का है नहीं, कभी मिला नहीं, किसी को आज दिन तक नहीं मिला। इतिहास में कोई नहीं बता सकते कब उनकी इच्छाएं पूर्ति होगी, कभी नहीं होगी। और आवश्यकता पूर्ति सैकड़ों की, हजारों की हुई। भक्त अनेक भक्त हुए, उनको भगवान के दर्शन हुए हैं, भगवत तत्व ज्ञान हुआ है, भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, दर्शन हुए। क्योंकि वो है उसका भाव कैसे होगा, और नहीं है संसार उसका भाव कैसे होगा। ना भाव विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता, ना सतो विद्यते भाव, असत की सत्ता नहीं होती। तो असत कैसे प्राप्त होगा। असत का तो त्याग ही होता है। आप त्याग नहीं करें तो भी ये निरंतर आपका त्याग कर रहा है। अंत ही तो है तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही तय। ये अंत में तेरा त्याग करेंगे, कोई साथ में नहीं रहेगा। अभी बताया ना पद में
तू कितना ही मोटा है, कितना ही अच्छा है, कितना ही धन है, कितनी संपत्ति है, कितना ही बेभाव है, कितना ही बेटा पोता है, सब रोते ही रख रहे तुम्हारे को। ये साथ चलेगा नहीं, चला नहीं, किसी के साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। एक गया दूजा चढ़ जाया। चिरकाल से यही रिवाज रही, चिरकाल से यही रिवाज है। हम ये सब जा रहा है, जातियों को पकड़कर हम ले लेंगे। ये तुम नहीं रह सो, तुम्हारे को खा जाएगी। ये बार बार जन्मोगे मरोगे। कारणं गुण सोंगे सदसत योनि जन्मसु, ऊंच नीच योनियों में जन्म का कारण बनेगी। ये गुणों का संग, इनकी आसक्ति, इनकी कामना, इच्छा, वासना, ये बंधन होगा असली। दुख पाओगे, पर पाओगे दुख, या मिलेगा कुछ नहीं। और इच्छा का त्याग करने मात्र से योग की सिद्धि। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, और परमात्मा में प्राप्त हो गया समत्वम योग उच्चते, वो योग है। संसार की तो केवल इच्छा रहती है, संसार नहीं रहता, किसी के साथ रहा नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। आप है परमात्मा के अंश सत्य, और संसार है असत्य नाशवान। ये कैसे रहेगा? सत्ता है ही नहीं, कैसे रह जाएगा? कितने ही राजा महाराजा हो गए, कितने धनी वानी हो गए, कितने मिनिस्टर हो गए, कितने बड़े बड़े सम्राट हो गए, किसी साथ नहीं चीज, किसी के साथ नहीं रही। वे बड़े बड़े महाराजे जिनके भले रात दिन बाजे, वे भी बने काल के खाजे। जला दिए जा मर घट के तीर, जिनको आज चल कर रोते हो, मिले नहीं बारंबार शरीर, क्यों गफलत में खोते हो। ये सज्जनों बात है, असली अपने घर की बात है। ये असली बात है। सच्चे हृदय से पुकारो भगवान को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो भगवान दूर नहीं है, भगवान तो अत्यंत नजीक है। पुकारने की जरूरत क्या है कि संसार की आसक्ति कामना है, इसको दूर करने के लिए पुकारना है भगवान को। ये पुकारे बिना वो तो मौजूद है, भीतर है। जहाँ से पुकार उठती है वहां भी है, पुकार में है, तो का जिस घर उसमें भी है। वो तो कोई कण ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा न हो। उसका अभाव कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। केवल लालसा आपकी चाहिए, भूख चाहिए, भूख पर अन्न मिलता है, प्यास पर जल मिलता है। वो तो मिले न भी मिले, पर परमात्मा की भूख कभी जीती नहीं जाती। क्यों? परमात्मा सत्य है। सत्य की आवश्यकता कैसे मिल जाएगी? वो तो मिलेगी, पूरी होगी। इस वास्ते ये कामना और आवश्यकता, ये दो चीज है। ये दोनों चीजों को समझ लेना चाहिए। परमात्मा तत्व की आवश्यकता है और संसार की कामना है। इस कामना के त्याग की जरूरत है और आवश्यकता की पूर्ति है। वो पूर्ति आप से आप होती है स्वतः, क्योंकि है पूरी सब जगह ही। केवल संसार की कामना के कारण से वो होते हुए भी नहीं की तरह होता। सन्न प्रसन्न हो परा पुरुष पुरासी, सन्न प्रसन्न न होता हुआ तीसरा, होता हुआ भी सन्नप, असन्न हो परा पुरुष पुरासी, असत की तरह नहीं की तरह दिखता है। तो वो गलती है अपनी। इस वास्ते सज्जनों, परमात्मा सब जगह है, उसको पुकारो, कहीं पुकारो, कभी पुकारो, रात में, दिन में, सुबह सांझ, अच्छे मंदे, आप शुद्ध अशुद्ध कैसी अवस्था में पुकारो। बच्चा है वो अशुद्ध अवस्था में पुकारता है तो क्या माँ नहीं सुनती? वो स्नान कर शुद्ध होकर पुकारेगा तो वो जिस अवस्था उसी अवस्था माँ 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 करता है। तो शुद्ध उसको करना है तो माँ की चिंता होगी, इन्हें शुद्ध करना है, उसकी तो कोई चिंता है ही नहीं। मेले में कादे में भरा हुआ है और माँ आ जाए, माँ की बड़ी सुंदर साड़ी है रेस में, वो तो जाकर गोदी में बैठ जाएगा। अब से साड़ी खराब होगी टूट जाएगी, हमें क्या मतलब उससे? उसको याद ही नहीं है कि मेले भरा हुआ, वो तो चट बैठ जाएगा। माँ हाथ पकड़ के अलग रखती है ऐसे,
वो समझ में नहीं आती कि माँ मेरे को अलग क्यों रखती है। गोदी में जाना तो उसे समझ में आता, अकल में आता है हमारी गोदी है हमारी। ऐसे भक्त की तो भगवान की इच्छा है, वो रहती है कि भगवान मेरे क्यों नहीं रहते हैं, रोता है तो भगवान देते हैं। साफ भी भगवान करेंगे, ले भी भगवान ही, माँ ही साफ करती है, ठीक स्नान कराती है। और बच्चा तो रोता है, स्नान क्यों कराती है मेरे को, ये पानी क्यों डालती है, ची ची करता है, वो यहाँ रगड़ती है यूँ, और रगड़ी से दुख होता है। अरे तेने कायदा लगा दिया, खेल खेल में लगा दिया, माँ को सुभाता नहीं। ऐसे तेने पाप कर दिया खेल खेल में, राजी राजी, पर भगवान को सुहाते नहीं। तू मैला क्यों होता है, मेरा अंश होकर के, साक्षात मेरा है तू मैला की तरह संबंध नहीं है। तो वो मैल तो माँ उतारेगी। बीमारी आती है, कभी धन चला जाता है, घर में प्यार कोई मर जाता है तो रोता है। रोता क्यों है, ये मैल उतरता है, तेरे पापों का मैल है वो उतरता है। जितना धन नष्ट होता है, प्यारा मरता है, जितनी बीमारी आती है, जितना अपमान होता है, जितनी निंदा होती है, जितनी दुखदायी परिस्थिति आती है, वो तुम्हारे को शुद्ध करने के लिए आती है। ये माँ का स्नान है, इसमें राजी होना चाहिए कि अब बड़े शुद्ध हो गए, निर्मल। बीमारी आती है उसमें भी शुद्धि होती है, निर्मलता होती है। बीमारी के बाद भगवान की बात में मन लगता है, और कथा सुनो तो रो पड़ेगा एकदम, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। पापों के भोगने से पाप नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण निर्मल होता है। तो दुखों में पाप नष्ट होते हैं और सुखों में पुण्य नष्ट होते हैं। सुख भोग है वो लगता तो अच्छा है, परंतु उसमें पुण्य नष्ट होते हैं। दुख भोग बुरा लगता है, परंतु इसमें नुकसान नहीं होता है, पापों का नाश होता है। अगाड़ी भजन करने की रुचि जागृत होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। ये भगवान की बहुत कृपा है। भगवान ने कहा अयस्या हम अनुग्रह में हरिष्ये तद धनम सदैहि, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ, उसके धन का नाश कर देता हूँ और कुटुंबियों से संबंध विच्छेद करा देता हूँ, और वो दुखपुर जीता है। तो भगवान सबको ऐसा करते ना, वैद्य होता है सबको जुलाब नहीं देता है। पेट में खराबी ज्यादा होती है उसको जुलाब देते हैं, 10 लगाते हैं, और 10 लगाने से खाट में गिर जाता है, इतना निर्बल हो जाता है। वैद्य कहते ठीक है, अब खराबी निकल गई। ऐसे जितनी खराबी अधिक होती है उतना ही वो स्नान करा जाते। मेले भी स्नान क्यों कराएंगे, बालक समझता नहीं, माँ तो समझती है। ऐसे भगवान ठाकुर जी समझते हैं, वो भेजते हैं दुख तो तुम्हारी उन्नति के लिए, पापों के नाश करने के लिए। उसमें प्रश्न, वाह वाह वाह, प्रभु की कृपा हो गई, बहुत बड़ी कृपा हो गई। तो दुख आता है उसमें भगवान की विशेष कृपा होती है। मैंने सुनाई थी ये बात कि बच्चे कई खेलते हो और किसी माँ की दया आ जाए तो लड्डू सबको दे सकती है, जलेबी सबको दे सकती है, परंतु उद्दंडता करे तो उसे अपने बच्चे के ही थप्पड़ लगाएगी, क्यों ऐसे क्यों करता है। वो अपनापन है। इस बात से हमारे विरुद्ध कोई क्रिया घटती है तो भगवान का प्यार है, अपनापन है, इस बात से घटती है। घबराती क्यों, ये तो भगवान का अपनापन है, उसमें तो आनंद आना चाहिए। वाह 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 वाह, भगवान ने बड़ी भारी कृपा कर दी। और अच्छे सज्जनों ने इस तरह से माना है, जब जब दुख पड़ा है, आफत आई है, कष्ट आया है, तो पुकार उठे महाराज बड़ी भारी कृपा कर दी। इन पदार्थों के रहते हुए मेरा आप में मन नहीं लगता था, और ये चले गए तब भगवान की याद आती है, भजन होता है निरंतर। ऐसे अच्छे सज्जनों की बात मैंने वर्तमान में सुनी है, कहते मेरी कृपा होगी भगवान की, अभी तो रात दिन भजन ही करते हैं, कोई परवाह नहीं, किसी बात की परवाह नहीं। कैसी विलक्षण बात है। ये कृपा होती है जब संसार की प्रतिकूलता आती है, अनुकूलता जाती है। अनुकूलता में फंसता है, प्रतिकूलता में फंसता नहीं है, सावधान होता है, नींद में सोता है
उस वक्त चरण चापी की जाए, और गर्मी है तो हवा की जाए, सर्दी है तो रजाई उठाई जाए, तो नींद गहरी आवेगी, और जाड़ा लगेगा और सुई चुभा दी जाए तो नींद उड़ जाएगी। इसलिए से भगवान प्रतिकूल परिस्थिति में जागृत करते हैं, सावधान करते हैं, तो उसमें सावधान होना चाहिए। बहुत ठीक है महाराज। तो हरिष्य तो धर्म सनई अध्ययन करे, और बंधु भातों से वियोग कर देते हैं, और फिर भी भगवान की तरफ चलता है तो भगवान दास के दास बन जाते हैं। बंगला में कहावत है, जो कोरे हमारी आस तारी करी सर्वनाश, जो कोई हमारी इच्छा करे वो सर्वनाश कर देता हूँ। तो न सारे हमारे आस तार हम दासेर दास, तो ऐसा नहीं छोड़ता, दास के दास हो जाता हूँ मैं। कृपा होती है भगवान की, विशेषता से अनुग्रह होता है। इस वास्ते सज्जनों घटन घबरा नहीं चाहिए। तो बात मुख्य थी कि एक आवश्यकता होती है, एक इच्छा होती है। संसार की तो आवश्यकता की भी पूर्ति होगी नहीं होगी, इच्छा की पूर्ति तो होगी ही नहीं, और पारमार्थिक आवश्यकता पूर्ति ही होगी, ये कभी बाकी रहेगी ही नहीं। क्यों? उसी के लिए मानव शरीर मिला है। सज्जनों, संग्रह करने के लिए, भोग भोगने के लिए मानव शरीर नहीं है। क्या करें? हमें तो दुख होता है इस बात का, हमारे भाई बहन संतति निरोध कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, गोली खा रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, नसबंदी कर रहे हैं। क्यों? महापाप करो तुम, महान अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, महान पाप कर रहे हो, भगवान के विधान के विरुद्ध काम कर रहे हो, बड़ा पाप होगा। यद पापम ब्रह्म हत्याया, जितनी हत्याएं होती है उन हत्याओं में सबसे बहुत हत्या गाय की हत्या से विशेष ब्रह्म हत्या मानी। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने, दूना पाप लगता है गर्भपात करने से। ऐसे महान महान घोर अन्याय कर रही है हमारी ये बहन, मानती नहीं। क्या कहाँ रोगे तुम? देखो बहनों, तुम माता हो, बालक की थोड़ी आवाज सुना करो। हम रोते हैं, हमारे पुचकारो, हमारे पर हाथ रखो, कृपा करो कि हम अब नहीं करेंगे अन्याय। मैं तो और क्या करूं, कह देता हूं सभा में ही कि भाई हमारे को उन घर की रोटी मत देना जिस घर में एक ने भी गर्भपात किया है, तो ऐसे पाप का दाना हमारे मिल जाए, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। शास्त्र में लिखा है गर्भपात करने वाले की दृष्टि पड़ जाए स्त्री की तो वो भोजन शुद्ध हो जाता है, दृष्टि पड़ने मात्र से। इतना घोर पाप है। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित्तं तस्यास्ति तस्यास त्यागो भी देती है। पति को चाहिए उसका त्याग कर देवे, ऐसी करने वाली स्त्री का। पर वे भी इसी में सहमत, ये भी इसी में। कलयुग की बड़ी विचित्र महिमा है। आज इसको लोगों ने खूब अपनाया है। 12-13 करोड़ ऐसा गर्भपात और नसबंदी हुई है। 40, 50, 60 करोड़ मनुष्यों की घटी है। वोट का जमाना, इस जमाने में हिंदू संख्या 40-50 करोड़ घट गई है, नष्ट हो गई है, क्योंकि वो होने नहीं दिए संतान हो गया तो नष्ट कर दो, गर्भपात कर दो, नसबंदी कर लो, ऑपरेशन कराओ। हम ये हमारी बहनें मानती नहीं। ये एक किसी के राज्य तो गर्भ कर नसबंदी तू ही कर, तू ही ऑपरेशन करा ले, ये पीछे पड़ जाती है महाराज। इससे खुद क्या करें, कहना मानते नहीं। चाहते हैं कल्याण हो जाए, एक ऊंचे रास्ते से कल्याण हो जाएगा, महान हत्या करने से कल्याण हो जाएगा। सुख सुविधा यही तनुकार फल विषय न भाई, केवल विषय इच्छा के सिवाय और कोई सा लाभ मेरे को बता दे, मैं सभा में कहूंगा अच्छी तरह से। किसी तरह का लाभ होता हो सिवाय नुकसान के, उसमें शरीर खराब होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, प्रदर हो जाता है, लाल सफेद प्रसन्न होता है, जिसमें स्त्री का शरीर सूख जाता है, सफेद पड़ जाता है, उठने बैठने में अंधेरी आती है, कमर में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, शरीर सब शिथिल हो जाता है,
अच्छे अच्छे पुरुष है, उन पुरुषों में बल रहता है, नसबंदी करने के बाद में उनका बल घट जाता है, कार्य का उत्साह बंद हो जाता है। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। क्यों होती है? ये भोग इच्छा, ये इच्छा, ये कामना, उसको पूर्ति करने के लिए, केवल कामना पूर्ति के लिए बड़े भारी पाप किए जाते, बड़े भारी अन्याय किए जाते, बड़ी भारी हत्या की जाती है कामना की पूर्ति। अरे कामना का त्याग करना चाहिए, पूर्ति कभी नहीं होगी। कभी किसी की आज दिन तक इतिहास में देखिए कोई बता दे कि इनकी सब इच्छाएं पूरी हुई, किसी की नहीं हुई, होगी ही नहीं। क्योंकि इच्छा असत्य है और असत्य की इच्छा है वो भोग की इच्छा है, भोग इच्छा पूरी होगी। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। अग्नि में आहुति दी जाए घी की, सुहाती सुहाती, तो अग्नि बुझ जाएगी। ऐसे सुहाते सुहाते भोग भोगो तो भोग की इच्छा पूरी हो जाएगी, मिट जाएगी। विशाल कृष्ण वर्त में वह भूये विवर्धते, फिर बढ़ेगी फिर बढ़ेगी। और उसी से पूर्ति चाहते हैं, फिर उसे सेवन करते, फिर पूर्ति होगी। विषयों की आशा रह जाएगी, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाएगी। जैसा क्या होगी फिर पदार्थ सामने, क्या करे? भोग बढ़िया बढ़िया पदार्थ है, खा नहीं सकते, पचता है नहीं, और इच्छा होती है खाने की, मगर खा सकते नहीं, पचा सकते नहीं। कितनी आफत होती है, नई आफत। ये प्राप्ति का दुख नहीं है, ये महान मूर्खता का दुख है। मूर्खता मिटा, ये दुख नहीं होगा कभी भी। प्राप्ति का दुखद घटना होती है, उसमें तो पापों का नाश होता है, परंतु ऐसी हालत में पापों की वृद्धि होती है। तो सज्जनों, कामना है सत्यानाशी, है संसार के सुख की और संग्रही दो चीज है। संग्रह हाय हाय ले लूं, मेरे को मिल जाए हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, और सुख भोग लूं, सुख भोग लूं। भोगा न भुगता वह वो भुगता। भर्तृहरि ने कहा है कि भोग नहीं भोगे, किंतु हमारे को भोगों ने भोग लिया, शरीर को भोगों ने भोग लिया, खत्म कर दिया। भोग तो दुनिया के जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस यह है कि एक दिन हम न होंगे, ये शरीर नहीं रहेगा, ये नष्ट हो जाएगा। ऐसे तो एक भोगों की कमी हो जाएगी, भोग पूरे हो जाएंगे, कभी पूरा होने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, कृपा करो, मेहरबानी करो, अब नया काम मत करो। और ऐसे डॉक्टरों जो मैं तो मिले हैं, डॉक्टर कहा है ये नसबंदी दूर कर दे तो उनकी संतान हो जाता है। बहनों के भी ऑपरेशन साहब बच्चादानी निकाल ले, उसका उपाय नहीं है, नहीं तो दूसरा उपाय है। उनके बालक हुए हैं, ऐसा हुआ है, जोधपुर में ऐसा कहा है। तो बहनों करो, कृपा हमारे पर करो। आगे हिंदुओं की संख्या घटी है और 40-50 करोड़ हिंदुओं की कमी होगी इनसे। वोट का तो जमाना है, कमी कर रहे हैं। कैसे बच्चों का कैसे पालन करें, मुसलमान कैसे करते हैं, ईसाई कैसे करते हैं, वो ये ऑपरेशन नहीं कराते, वो गर्भ नहीं गिराते, उनके भी संसार बढ़ता, उनकी संख्या बढ़ रही है और आपकी घट रही है। मैं सोचते ही नहीं हो। कारण क्या? केवल भोग इच्छा, सिवाय भोग इच्छा के कोई लाभ हो तो मैं बताओ कि बच्चों के कैसे पालन कर रहे हैं, सगी भाई कैसे करेंगे। तुम चिंता क्यों करते हो? प्राप्त तो पहले रचा, पीछे रचा शरीर। भगवान की सृष्टि है, पैदा हुई तो उनकी आवश्यकता की वस्तुएं पैदा होगी कि अनाज ज्यादा खत्म हो जाएगा। तो ऑपरेशन कराने से जितना भाव तेज हुआ है, अनाज महंगा हुआ है, ऐसा महंगा कभी नहीं हुआ। कारण क्या है? खाने में तो मछली खाओ, मांस खाओ और जानवरों को मार मार के खाओ, तो भगवान वर्षा क्यों करेंगे? तुम्हारे खाने के लिए पशु हो गया और पशु खाए, आप खा जाओ, आपके लिए चाहिए, उस घास उनके लिए चाहिए, फिर वर्षा क्यों होगी? आप खाते रहो, महान अनर्थ होगा, तरह तरह काल पड़ेंगे। कितना महंगा है अनाज आज। 56 का संबंध जो कि कालों में बहुत मुख्य काल था। पुड़ियो 2500 3400 चुलियो 4800 भी अंतर आकुलियो। पीढ़ी पर पीढ़ी पोतो जी पाया, अगले काल वाला दादो जी आया।
उसमें 10-12 शेरा गेहूं बिकता था रुपये का। ऐसे काल में भी जब ये खेती में जीवों का नाश करो, घर में चिरचर नाश करो, इनका नाश करो, तो क्या हो गया? आप घर में सुख हो गया, बीमारियां हट गई, क्या अनाज पैदा हो गया? मारो, नाश करो, और नाश करने से नाश होगा, भली नहीं होगा। भली करो तो भली होगा, तो सीधी बात है। करो भला तो होगा भला, करो बुरा तो होगा बुरा। वे बुरा करने में पास नहीं रखते, नए नए उपाय करते हैं, नए नए छुरी चलाते हैं। ऐसा पाप करते हो, नए नए दुख भोगना पड़ेगा, याद नहीं रहेगा, पर याद रखना, इसका डंडा भोगना पड़ेगा या पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। पर आज मानते हैं नहीं, सुनते हैं नहीं। उर्दुबाहुर्दियों में ऐसा नष्ट कष्ट श्रोति में वेद व्यास महाराज कहते हैं, मैं ऊपर को हाथ करके रोता हूँ, मेरा कोई सुनता ही नहीं। तो कृपा करो कृपानाथ, आप सुनो। एक भिक्षुक आपको कह रहा है, उसकी आप सुनते नहीं हो, बड़ा भारी अनर्थ करते हो। कृपा करो सुनो, इस महान अत्याचार को बंद करो। बहू बेटी आदि के सामने बिल्कुल ऐसा करो कि जिससे वो पाप से बच जाए, महान हत्या से बच जाए, महापाप से बच जाए। नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी फजीती होगी, बड़ा दुख होगा, बड़े बड़ी यातनाएं भोगनी पड़ेगी। कई मेरे सामने भाई आते हैं, बहन आती है कि हमारे संतान नहीं है। शास्त्र में लिखा है, जो गर्भपात करता है संतान उसे दूसरे जन्म में संतान होगा नहीं। अच्छे नौकर का तिरस्कार करता है, उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। अच्छे मालिक का तिरस्कार करता है, उस नौकर को अच्छे मालिक नहीं मिलेंगे। मनुष्य जन्म लेकर के पाप करता है, फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। जीवों की हत्या करता है, संतान की हत्या करता है, रोते रहोगे, आपकी संतान नहीं होगा आगे दूसरे जन्म में। जब पाप करते हो फिर चाह तो हमारे भला होगा, कैसे भला होगा? महान दंड भोगना पड़ेगा जिसका कोई अंत नहीं है। इस बात से सज्जनों सावधान हो जाओ, पाप करने से निवृत्त हो जाओ। पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो। कृपा करो उस कृपानाथ भगवान गोविंद भगवान की दरबार, उसमें आप हम आए हैं, भगवान की छत्र छाया में रहते हैं, फिर भी पाप नहीं छोड़ते। कारण क्या है? कामना, संग्रह की कामना, सुख भोग की कामना। सिवाय सुख भोग कामना के और अनर्थ होता ही नहीं। सब अनर्थ होते हैं, सब अनर्थ भोग की इच्छा से होते, काम की इच्छा से। अर्जुन ने सुना, उसने कहा, अथ केन प्रयुक्त एवं पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वासनेय। भगवान पाप करना नहीं चाहता, उसके द्वारा पाप क्यों होता है? केन प्रयुक्त एवं पापम, कौन उसको प्रेरित करता है पाप करने के लिए? तो भगवान ने कहते काम ऐसे, कामना, ये इच्छा, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महासनो महापाप विद्येरम, ये वैरी है। उस कामना पूर्ति के लिए सत्यानाश कर रहे हैं, राम 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 राम, हत्या कर रहे हैं। महान कितना पाप, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप कर पाते, ऐसे ऐसे पाप करते हैं। चाहते शांति सुख कभी मिलने का नहीं है, महान नरक भोगने पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस बात से सज्जनों इन कामना का त्याग करो, भोग वासना का त्याग करो। और मनुष्य ने त्याग करे, कौन करेगा? पशुओं में विचारों में मर्यादा है, मनुष्य में मर्यादा ही नहीं है। इसके ऊपर छोड़ा है तो ये रात दिन ऐसे काम मिलेगा, राम 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 राम। दुख होता है सज्जनों, मानव से यही तनु कार फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का विषय भोग सुख, ये सुख नहीं है, फल नहीं है। उसके सिवाय इस नसबंदी का गर्भपात का क्या तात्पर्य है? सिवाय सुख भोग, इंद्रियों का सुख भोगना। कितना व्यभिचार पैदा हो गया, कितना अनाचार होता है, कितना अत्याचार होता है, कितना व्यभिचार होता है, कितना अन्याय हो रहा है। आश्चर्य आता है, पहले कन्या होती थी, बड़ी होने पर भी डरती थी, विधवा डरती थी, आजकल निडर हो गई है, निश्चिंत हो गया, कोई डर नहीं है, जब रहेगा ही नहीं क्या पास। ऐसे महान पाप का प्रचार हो रहा है। इस प्रचार में ये कारण है,
आप लोग गर्भपात करती हो, ये कारण है उसमें। कृपा करो अब भी सावधान हो जाओ। गई सो गई अब राख रही रे, मनवा अज हूँ मान तो सही रे। अब तो मान रहे, गया तो उसमें गया। तो ये कामना है, इच्छा है, ये आवश्यकता इच्छा दो है। ये आवश्यक इच्छा है, ये पाप करवाती। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप माँ विद्ये रमी वैरिणम। कौन वो बैरी है कि कामना है, भोग की इच्छा है, सुख की इच्छा है, यही तुम्हारे महान शत्रु है। और ये शत्रु है तो पापा से आप बच सकते नहीं, बचते ही नहीं, बच सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है पापा से बच जाए। इस वास्ते कामना का त्याग करो। आसाम आसाम त्यजता है सुखाम, उस आशा के त्याग। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। सुख भोग की इच्छा है, उसका त्याग करने से परम सुख होगा, और इच्छा रखने से इच्छा आशा ही परमम दुखम परम दुख। पिंगला नाम वैशासी विदेह नगरी पूरा, उसने क्या किया, कामना होने के कारण से रात भर रही, कोई आया नहीं, घबरा गई। दत्तात्रेय महाराज आ रहे थे, उनके दर्शन किए, तो दर्शन करने से उसकी इच्छा मिट गई। फिर सब छोड़ छोड़ा बैराग धरने में लग गई। मेरे पिंगला नाम वेश्या को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया कि ये मेरी गुरु है, कि ये इच्छा होने से बड़ा दुख पाना पड़ता है, और अच्छा इच्छा त्याग दी भीतर से। महाराज शांति शांति में कोई दुख है ही नहीं, संसार में दुख हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। परमात्मा के दरबार में दुख कैसे होगा? सुख की इच्छा है, इसका ही दुख है। सुख भोग है, यही दुखों की जड़ है। सुख भोग है, सुख की इच्छा, सुख की प्राप्ति, सुख की आशा, ये महान पाप है। ये इच्छा छोड़ दो, दुख नजीक नहीं आएगा। करके देख लो, ऐसी पक्की बात है, सच्ची बात है कि आप भोगों की इच्छा, सुख की इच्छा का त्याग करो, दुख आपके नजीक आएगा नहीं, आ सकता नहीं, किसी में ताकत नहीं, कैसे आ जाएगा दुख? सुख की इच्छा ही दुखों की जड़ है, जड़ खास। ये जड़ कट जाएगी, निहाल हो जाओगे। और जब तक संयोग जन्य सुख की इच्छा रहेगी, तब तक दुख से बच नहीं सकता कोई भी, चाहे बड़े बड़े इंद्र आदि के देवता हो जाए, त्रिलोकी का राजा हो जाएगा, पर सुखों की इच्छा होगी तो दुख होने पाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। कोई निवारण कर सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं कि दुख से बच जाए। महान दुखों का कारण है वो सुख की इच्छा। अरे सुख की इच्छा के सिवाय और क्या है? सुख सुविधा हो जाए, बच्चा बच्ची नहीं हो तो आराम से रहेंगे, कितना दिन रहोगे, खत्म हो जाओगे। सज्जनों, ऐसा मौका कृपा करो, ये भोग इच्छा का त्याग करो, कामना का त्याग करो, भगवान को पुकारो। आपसे त्याग न होता हो, हे नाथ, हे प्रभु पुकारो। भगवान की कृपा से बड़ी सुगमता से काम हो जाएगा। कोई सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, देरी का काम नहीं है। सच्चे हृदय से आप चाहते हो कि कामना का त्याग करें, जरूर त्याग होगा, भगवान की कृपा होगी विशेषता से। करके देख लो, हुआ है, ऐसा होगा है, और ऐसा होता है, ऐसा होगा ही, हो ही रहा है। जो इच्छा करते हैं तो कम मिलती है चीज, जो इच्छा का त्याग करते हैं तो महाराज पदार्थ मिलते हैं। छाया है, माया है, छाया है, छाया के पीछे दौड़ो, कभी पकड़ में नहीं आएगी। अगर ये भागती चली जाए, कूद जाओ तो छाया तो आगे चली जाएगी, और इनको पीठ देकर प्रकाश की तरफ सो जाओ, छाया पीछे दौड़ती चली आएगी। इस बार त्यागने के बाद में सुख संपत्ति सुविधा जोर से आती है। महाराज अच्छे संत महात्मा त्यागी होते हैं, उनकी बातें हमने सुनी है, वो स्वीकार ही नहीं करते। अरे व्यवहार की मैंने बात सुनी है गृहस्थ की कि भूखों ने भूखा पावना वे मांगे वे ले नहीं, धायों के धाया पावना वे देर वे ले नहीं। तो नहीं लेने से चीज भाई मिले, बहनों भी मिली है कि हमारे संतान नहीं है, क्या करें। दक्षिण में गए, उसमें गए तो 2 लड़के हमारे थे, हमने ऑपरेशन करा लिया, और एक लड़के को पागल कुत्ता खा जो पागल और मर गया। अब आशीर्वाद दो, ये जीता रहे। अरे आशीर्वाद तुम्हारे घर में खान है बच्चों की, उसको नष्ट करते हो, आशीर्वाद दो, कैसे दे दे आशीर्वाद? हम आशीर्वाद कैसे कहा देंगे, उससे होगा क्या? तुम नष्ट क्यों करते हो?
अपने कुल का नाश सपापिस्तमो लोग, यह कुल कुलनाशरम, कुल का नाश करना महान पापी है वो। ऐसा पाप मत करो भाइयों बहनों, चेत करो, सावधान हो जाओ। ये भोगेच्छा है, काम इच्छा है, ये ग्रहण करने की धन की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, ये संपूर्ण पापों की जड़ है। काम ऐसा क्रोध है, काम क्रोध साल हो गए त्रिविधम नरक चेतन द्वारा नाश। काम क्रोध और लोभ नरकों का साक्षात दरवाजा है, उसका खुला करते हैं नरकों में जाने वाले। राम 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 राम। अब कृपा करो, बहुत समय बीत गया है, बहुत, और रंग बड़ा भारी हो गया है, अब भी चेत करो तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई वो रास्ता जमराज के वहां जाना पड़ेगा। जमराज का मकान भी कम नहीं है, कारागार भी खूब खुला है, सबके सब चले जाए तो नान्तक जमराज नान्तक सर्वभूता नाम, ये अंत कवि नाम निस्तृप्त निकाष्ठा नाम नापगा नाम महोदधि नान्तक सर्वभूता नाम पुंसाम वामलोचना। ये निश्चित नहीं हो, कितने ही नरकों में जाए तो गर्तों के नरकों के कुंड बाकी रहेंगे, बाकी कमी उनमें जितने सब के सब संसार में पड़ जाए तो नरक को तैयार, ये कमी नहीं आती। अब कृपा करो, अब भी चेत करो। नारायण 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 नारायण। भजबाल कृष्ण गो, भजबाल कृष्ण नंदलाल गो, ओ भजबाल कृष्ण नंदलाल गोविंद गिर। भजबाल कृष्ण नंद लाल गोविंद गिरधारी। ओ मथुरा में लियो अवतार गोविंद गिरधारी। मथुरा में भजबाल कृष्ण गोपाल गोविंद गिरधारी। भजबाल कृष्ण गोपाल गोविंद गिरधारी। अरे गिरधारी गोवर्धन धारी गिर, हो गिरधारी गोवर्धन धारी गिर। ओ तो कुंज बिहारी नंद लाल गोविंद गिरधारी। ओ तो कुंज बिहारी नंद लाल गोविंद गिरधारी। भजबाल कृष्ण गोपाल गोविंद गिरधारी। भजबाल कृष्ण गोपाल गोविंद गिरधारी। भजबाल कृष्ण नंद लाल गोविंद गिरधारी। अरे गिरधारी गोवर्धन धारी गिर, ओ तो गिरधारी गोवर्धन धारी। ओ तो कुंज बिहारी नंद लाल गोविंद गिरधारी। ओ तो कुंज बिहारी, ओ तो कुंज बिहारी नंद लाल गोविंद गिरधारी। भजबाल कृष्ण नंद लाल गोविंद गिरधारी। भजबाल कृष्ण गोपाल गोविंद गिरधारी। भजबाल कृष्ण नंद लाल गोविंद गिरधारी।
भज बाल कृष्ण नंद लाल गोविंद गिरधारी। मथुरा में लियो अवतार गोविंद गिरधारी। ओ तो ऊखड़ ठरड्या जाय गोविंद गिरधारी। ओ तो ओ तो ऊखड़ ठरड्या जाय गोविंद गिरधारी। भज बाल कृष्ण नंद लाल गोविंद गिरधारी। भज बाल कृष्ण नंद लाल गोविंद गिरधारी। और गिरधारी रावण जाय कृष्ण नंद लाल गोविंद गिरधारी। और गिरधारी गोवर्धन धारी गिरधारी। गिरधारी गोवर्धन धारी गिरधारी। ओ तो कुंज बिहारी नंद लाल गोविंद गिरधारी। ओ तो कुंज बिहारी नंद लाल गोविंद गिरधारी। ओ तो ऊखड़ ठरड्या जाय गोविंद गिरधारी। गोप्या घर माखन खाय गोविंद गिरधारी। गोप्या घर जसोदान भोत सताय गोविंद गिरधारी। जसोदान भोत सताय गोविंद गिरधारी। ब्रजबाल कृष्ण नंद लाल। जसोदा का डंडा खाय गोविंद गिरधारी। जसोदा से कान पकड़ाय गोविंद गिरधारी। भज बाल कृष्ण नंद लाल गोविंद गिरधारी।